हेलो, आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमें पार्ट नंबर 4A में दिया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, लेट्स सी क्या होता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज आपको 51A में दिया हुआ है। 51A में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल ड्यूटी। करेक्ट, आर्टिकल 51A। इट शेयर द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर सिटीजन की, हर नागरिक की जिम्मेदारी है टू अवेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स इन इंस्टीट्यूशन। इस तरीके से द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करो भाई, रिस्पेक्ट दो। और प्लस इसके साथ साथ क्या है, जो भी हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के सिंबल्स है उसको भी हमें रिस्पेक्ट देनी है। बी हमें क्या कहता है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज, है ना, which inspired our freedom struggle for freedom। उन नोबल आइडियाज को क्या है, हमें चेरिश करना है, जो हमें फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हमने उसे बढ़ावा दिया था। करेक्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये हमारा नॉलेज होना चाहिए कि हमें अपनी संप्रभुता, एकता और इंटीग्रिटी, जो प्रतिष्ठा है वो चीज क्या है, उसको इंटीग्रिटी को बना के, निष्ठा को बना के। क्लॉज डी क्या कहता है, टू डिफेंड द कंट्री, डिफेंड करना है, बचाना है ना, सेफ गार्ड करना है ना हमारी कंट्री को। एंड रेंडर द नेशनल सर्विस वेन एवर अपॉन टू डू सो। मतलब अगर मान लो आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, चाइना ने भी साथ में हमला कर दिया, आपको बोलते कि आर्मी में सर्व करना पड़ेगा कंपल्सरी, तो आप रेडी रहे। इतनी सी बात इसका कहने का मतलब। नेक्स्ट क्या है, प्रमोट करना हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, है ना, हम भाई भाई भाई, है ना, भाई भाई जो है वो भाईचारा को क्या है, प्रमोट करना, है ना, बहन लोग उदास मत हो जाना। रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और जो रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज है उनको क्या है, वो सबको मतलब अच्छे से रखना। उसे कोई बात नहीं, हम अलग अलग जगह से हैं, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम क्या मेंटेन करके रखेंगे। दिस इज आवर ड्यूटी। करेक्ट, नेक्स्ट लेट मी सी। ओके, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। कई बार क्या है, चेक करना पड़ता है, ऑफ हो जाता है। सो नाउ इसमें क्या है, एक्ट क्या कह रहा है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोस्ट कल्चर, कल्चर का जो रिच हैबिटेट है उसे बचा के रखना है। करेक्ट, नेक्स्ट क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट, फॉर नेशनल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, है ना। और ये क्या है, लिविंग क्रिएचर्स के क्या है, हमें थोड़ा कंपैशन, थोड़ी क्या बोलते हैं, भावुकता, काइंडनेस दिखानी चाहिए। करेक्ट, this is the correct, to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, ये भी हमें करना है। नेक्स्ट क्या है, टू safeguard public property and to violence नहीं करना भाई, no violence, right, to strive towards excellence in all phases of individual and collective activities, so the nation consistently rise to the higher levels of individual and achievement। मतलब देश को आगे बढ़ाओ भाई, देश को आगे बढ़ाना हमारे। अब ये जो के पॉइंट है वो लास्ट में ऐड किया गया था आर्टिकल नंबर 42 का, जो सॉरी अमेंडमेंट है, 42 अमेंडमेंट, उसके अंडर। लेट्स सी हु इज आई विल चेंज माय पेन कलर टू एक्सप्लेन दिस। तो एक पेरेंट या गार्डियन का उसे क्या है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है एजुकेशन की अपने चाइल्ड के लिए, जो क्या है 6 साल से 14 साल के बीच में है ना। नेक्स्ट, ये फंडामेंटल ड्यूटी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी। और ये कब किया गया था, इंसर्ट किया गया था, लेट्स ये देखिए, है ना, 42nd अमेंडमेंट। करेक्ट, लेट्स ओके। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं द यूनियन, और ये जल्दी ही रिकॉर्ड होगा और जल्दी ही आपके सामने ये चैप्टर जो है एक्सप्लेन होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ, है ना, और किस तरीके से पढ़ा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।